दिन जो हम रोजा रखते हैं उसमें सहरी करना जरूरी नहीं है, सुन्नत है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं खाएंगे, सहरी में बहुत सी बरकतें हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि हम सोए रह गए तो भूखे रोजा रखेंगे तो रोजा हो जाएगा। इतना तो आदमी कर ही लेता है, डाइटिंग के नाम पे क्या क्या छोड़ देता है, तो एक दिन भूखा रह भी सकता है। और होता यह है कि अजान के वक्त नींद टूटी, नींद खुलते ही अरे 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 रोजा रखना है, फटाफट एक गिलास पानी पी लिया। वो जो 5 बजे वक्त खत्म हुआ था, 5:20 में अजान हो रही है मसलन, तो 5 बजे से आपका रोजा शुरू हो गया था। आपने अभी पानी पिया तो अभी आपका रोजा टूट गया, समझ रहे हैं? और एक रोजा रमजान का अगर आपने उजरे शरई पर भी छोड़ दिया ना, सुनिए, अगर जिंदगी भर उसके बदले में आप रोजा रखेंगे तब भी उस एक रोजे के बराबर वो जिंदगी भर के रोजे नहीं होंगे। इसलिए अपने रोजों को जाय होने से बचाइए। तो अगर बगैर सहरी नहीं कर सके, टाइम पे सहरी कर लें, सुन्नत अदा हो गई, बरकतें मिलेंगी, रोजा भी अच्छे से गुजरेगा। और अगर आप कभी न कर सके सहरी तो घबराने की जरूरत नहीं, रोजा आपका हो जाएगा। दूसरी बात, रोजा रखते हुए आदमी अगर चाहे तो इंजेक्शन ले सकता है, रोजा नहीं टूटेगा। सलाइन लगा सकता है, रोजा नहीं टूटेगा। और ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड निकाल सकता है, रोजा नहीं टूटेगा। बहुत से शुगर पेशेंट जो होते हैं बहाना मारते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो भी बहाना करते हैं, हम तो हार्ट पेशेंट, हम रोजा नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते, डर है डर है डर है। अरे भाई, इस्लाम तो इस बात की इजाजत देता, तबीयत ज्यादा खराब हो तो आप रोजा तोड़ सकते हैं। और जरा हिम्मत बांधो, मुस्तफा ने फरमाया कि सूमू तसहू, तुम रोजा रखो, अल्लाह तुमको सेहत अता फरमाएगा। मुस्तफा जमानत दे रहे हैं कि रोजा तुम्हें बीमार नहीं करेगा, तुम्हारी बीमारी को अच्छा करेगा। और हम उसी बीमारी, वो असल में बीमारी की दवा है, और हम दवा नहीं ले रहे हैं, बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। तो हमें बीमारी से जूझना पड़े तो पड़े, मगर हिम्मत करके रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। और हमने तो ये देखा, हुजूर हबीब मिल्लत को शुगर भी था, हार्ट पेशेंट भी थे, कितने साल से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक भी रोजा हबीब मिल्लत का कज़ा नहीं था। तो ये हम देखें ना, अच्छा जब ये ऑप्शन हमारे पास है, जब तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई बात नहीं है, इंजेक्शन से काम चल गया तो चल गया, वरना दवा खा सकते हैं, कौन मना करता है? ये एक मसला होगा। तो बीमारी से डर के हमें रोजा छोड़ना नहीं है, बल्कि रोजा रख के उस बीमारी को खत्म करना है। एक आखिरी मसला, तरावी की नमाज में देर तक खड़ा होना पड़ता है। जो लोग सुनते हैं तो अच्छी बात है, लोग पीछे रहते हैं, और तो हर 1 मिनट के बाद ये खुजाया, ये खुजाया, ये खुजाया, इधर उधर इधर उधर। पहली बात तो मस्जिद में है, अच्छे से वजू करके आइए, अच्छी नियत लेके आइए, दिल नमाज में लगेगा इंशाअल्लाह। वो कुर्बे इलाही का मौका है, वहाँ अल्लाह को याद करना, बुजुर्गों को याद करना। अगर कोई बुरा ख्याल आ भी गया तो आपकी नमाज तो खराब नहीं होगी, मगर वो खुशू खुजू खत्म हो जाएगा, तो वो याद करें। लेकिन ये जो बार 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 हाथ खोल के इधर उधर करके खुजलाते हैं ना, उसका मसला सुन लीजिए। कायदा है शरीयत का कि कसरत अमल से नमाज फासिद हो जाती है। मतलब ज्यादा नमाज के बाहर काम करने वाले काम को अगर आपने नमाज में कर लिया, ज्यादा कर लिया, तो नमाज आपकी टूट जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब क्या हुआ, आप हमको हुक्म ये है कि तकबीर तहरीमा ऐसे बांधा, एक साइड खुजा दिया, इधर खुजा दिया, ये पॉकेट से ये निकाल दिया, ये है अमल, ये नमाज में नहीं है, नमाज के बाहर का अमल है। तो शरीयत ने इजाजत दी है कि थोड़ा बहुत हो गया तो ठीक है, ज्यादा करेंगे तो नमाज खत्म हो जाएगी। तो उसकी मिकदार क्या है? एक रुकन में अगर 2 मरतबा आपने ऐसा कर लिया तो उसकी गुंजाइश है, 2 से 3 मरतबा अगर आपने कर लिया तो आपकी नमाज खत्म हो गई। मतलब ये तहरीमा में हम खड़े हैं, 1 मरतबा हाथ उठा दिया, चल सकता है, दूसरी मरतबा चल सकता है, अब नहीं उठा सकते, अब अगर खोलेंगे उठाएंगे तो अभी हमारी नमाज टूट जाएगी। तरावी में खड़े होते हैं देर तक, इसका लिहाज रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास, ये 2 मरतबा हमने कर दिया, अब इसके बाद अगली रकात में भी अगर खुल जाए, तब अगली रकात में जब दूसरे रुकन में जाएंगे ना, फिर वहां भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरे रुकन में जाएंगे और ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब ये सिर्फ कौमा में था। फिर आप रुकू में गए तो वहां भी 2 बार कर सकते हैं, सजदे में गए वहां भी 2 बार कर सकते हैं, फिर खड़े होंगे अलग से जो क़याम करेंगे उसमें 2 बार कर सकते हैं। जब इतना ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन, एक ही जगह पे खड़े होके आप अपनी नमाज जाए क्यों करें?
इसका लिहाज तरावी में बिलखुसूस जरूरी है। लोग तो आम नमाजों में भी कर लेते हैं मगर तरावी में ज्यादा करते हैं, इसलिए इसका लिहाज रखें, अपने ईमान अकीदे दोनों की हिफाजत करें। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं फिर से मुबारकबादी पेश करूंगा उन तमाम नौजवानों को, उन उलमा को जिनकी वजह से आज की मजलिस सज सकी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया व आखिरत दोनों की सादतों से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक के लिए इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम का होने वाला कुछ नहीं है, बस अपने आप का खुद को इलाज करना है। इस्लाम मिटेगा नहीं। मेरे मुल्क के, मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना चाहूंगा, और आज ये साजिश रची जा रही है, एक आवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर गर्दिश कर रही है। वो आवाज क्या है? वो आवाज ये है कि इस्लाम शिद्दत पसंद है, इस्लाम शिद्दत पसंद है। तो मैंने तारीख के माजी का मुताला किया तो पता चला कि उन लोगों का कहना है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इसलिए आज का दिन हमारा दिन है, हम बदले लेंगे। तो मैं मुल्क के उन गुंडों और मुल्क के उन बदतमीज राइटरों से कहना चाहूंगा जिसने अभी इस्लाम को सही मानों में पढ़ा ही नहीं है, जिसने इस्लाम को सही मानों में समझा ही नहीं है, जिसने इस्लाम का रुख अभी देखा ही नहीं है। हम बताते हैं इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैला है। अगर किसी के पास ऐसी जात हो तो लाए, किसी के पास ऐसी सीरत हो तो लाए, किसी के पास ऐसी जिंदगी हो तो लाए, किसी के पास ऐसी बंदगी हो तो लाए। लोग गालियां दे रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, रास्ते में कांटा बिछाते जा रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। आका सजदे की हालत में है, सड़ी हुई ऊंटनी की उजड़ियां आका के गर्दने मुबारक पर डाल दी गई। आका जब अपने सर मुबारक को सजदे से उठाया फिर भी आका मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने आका को मजनू कह दिया, आका मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पागल कह दिया, आका मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने जादूगर कह दिया, आका मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने दीवाना कह दिया, आका मुस्कुरा रहे हैं। आका अपने घर आते हैं, आने के बाद बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, क्या दुनिया मुझे पहचानती नहीं? जो मुझे जादूगर कहती है, जो मुझे दीवाना कहती है, मुझे पागल कहती है, मुझे मजनू कहती है, तो बारगाह खुदावंदी से आवाज आती है, ऐ मेरे महबूब, दुनिया क्या कहती है उसे कहने दो, उसे तुम मत देखो, बल्कि हमने तुम्हें अपना हबीब कह दिया। तो क्या आसान है मेरे आका कि गालियां देने वाले को देखकर भी आका मुस्कुराते हैं। आज वो चीज हमारे दामन में नहीं है, आज वो किरदार हमारे पास नहीं है। आज पड़ोसी पड़ोसी का नहीं, भाई भाई का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं, यहाँ तक कि एक बेटा अपने बाप का नहीं। माँ दो वक्त की रोटी के लिए दूसरों के घरों में जाकर जो है बर्तन मांजती हुई नजर आती है, मगर बेटे को परवाह नहीं। बाप सर्दियों के मौसम में बिस्तर के लिए रास्ते में निकलकर भीख मांगता है, मगर बेटे को परवाह नहीं, हाथ उठाकर दावा करता है, बॉस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा लगाने वाले बेवकूफ, जिसके हाथ में माँ का दामन न हो, जिसके हाथ में बाप का दामन न हो, क्या उसके हाथ में गौस का दामन आ सकता है? क्या उसके हाथ में गरीब नवाज का दामन आ सकता है? क्या उसके हाथ में नबी का दामन आ सकता है? मैं तुम्हारे हाथ में नबी का दामन समझूंगा तो उसी वक्त समझूंगा, मैं तुम्हारे हाथ में गौस का दामन समझूंगा तो उसी वक्त समझूंगा, मैं तुम्हारे हाथ में नबी का दामन समझूंगा तो उसी वक्त समझूंगा, मैं तुम्हारे हाथ में गरीब नवाज का दामन समझूंगा तो उसी वक्त समझूंगा। जब तेरे हाथ में तेरी माँ का दामन आ जाए और तेरे बाप का दामन आ जाए, और हमारा यही नौजवान तबका है जो हाथ में प्याला लेकर भीख मांगता हुआ नजर आता है, कभी इमाम साहब के दरवाजे तक जाता है, दरवाजा खटखटाता है, क्या कहता है? इमाम साहब दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, आलिम साहब दुआ करो, हाफिज साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो,
हाजी साहब दुआ करो। मैं मुल्क के उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, जलसे में आने वालों मेरे जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करके यहाँ से चले जाना। दिल के दुआ के लिए दिल चाहिए दिल, और जो अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रख दिया है वो किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ करानी है तो फिर माँ के कदमों में आ जा। अगर यही माँ ने तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे जन्नती कह दिया तो फिर तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। तो मेरे मिल्लत के नौजवान, इस्लाम को समझो, माँ बाप के कदमों में आजा प्यारे। अगर तुमने माँ बाप को ठुकराया है तो फिर सारी जिंदगी भर इबादत कर, सारी जिंदगी भर रियाजत कर, सारी जिंदगी भर तकवा कर, सारी जिंदगी भर परहेजगारी कर। और यहाँ की मस्जिद में नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उलमा यहाँ मौजूद हैं, यहाँ की मस्जिद में नहीं, खाना एक काबा में चला जा, अपने सर को रगड़ रगड़ कर अपने आप को खत्म कर दे, खुदा खुदा कहकर खुद को मिटा दे। तेरा कोई एक सजदा भी उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरे घर में तेरी माँ राजी ना हो जाए और तेरा बाप राजी ना हो जाए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरत है अपने अखलाक को अच्छा करने की, अपने किरदार को अच्छा करने की, अपने कैरेक्टर को अच्छा करने की। मेरे भाई, जिस दिन तुम्हारा अखलाक अच्छा हो गया, तुम्हारा किरदार अच्छा हो गया, तुम्हारी सीरत अच्छी हो गई, तो फिर यही दुनिया देखती रह जाएगी, इस्लाम को फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज एक इल्जाम है, वो इल्जाम ये है कि इस्लाम शिद्दत पसंद है, इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। तो मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैला है तो वो आप सुनते हुए चलें। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो फिर पूरा मक्का जो है आका का दुश्मन हो गया, घर का घर दुश्मन, रिश्तेदार दुश्मन, पड़ोसी दुश्मन, चचा दुश्मन, और ऐसे दुश्मन कि तलवारें निकल गई कि आका को कत्ल कर दिया जाए। ऐसे आलम में एक खातून थी जो जज्बात में आ गई। आने के बाद अपने साजो सामान को इकट्ठा किया और दरवाजे पर आकर बैठ गई। लोगों ने देखा तो उस ज़ईफा से कहा कि ए ज़ईफा, यहाँ कैसे बैठी हो? तो ज़ईफा कहती है कि मैंने सुना है कोई आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है, तो मैंने सुना है जिसका नाम मोहम्मद है, तो मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा कि मक्का छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? तो वो औरत कहती है मैंने सुना है कि कोई आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम मोहम्मद है, जो हमारे 360 खुदाओं को कहता है झूठा, और कहता है खुदा एक है, उसी एक खुदा की इबादत करनी चाहिए, और अपने आप को अल्लाह का नबी बता रहा है, इसलिए मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। लोगों ने कहा इसमें मक्का छोड़ने की क्या बात है? वो औरत कहती है मैंने सुना है जो उसकी बातों को सुनता है वो उसी का हो जाता है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उसके दरवाजे के आगे से गुजर जाता है वो उसी का हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत बड़ा जादूगर है, माज़ा अल्लाह, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये सारी बातें करती जा रही है। तो लोगों ने कहा तो फिर तू मक्का छोड़कर अगर जाना चाहती है तो फिर इंतजार किसका कर रही है? तो ज़ईफा कहती है कि देखते नहीं हो साथ में सामान मौजूद है, लेकर चलूं तो कैसे चलूं? कोई मजदूर नहीं मिल पा रहा है, मैं किसी मजदूर का इंतजार कर रही हूँ। अगर कोई मजदूर मिल जाए तो मैं सामान को उसके हवाले करके मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ जरूर चली जाऊंगी। तो लोगों ने आया नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मद्दाह रसूल हज़रत शम्बील अख्तर मुजाहिदी साहब क़िबला, उस्तादु शुअरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर हुसैन मुजाहिदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब लोग बैठ जाए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
तो हजरात गिरामी आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं साबिर हुसैन मुजाहिदी साहब किबला और शमीउल अख्तर मुजाहिदी साहब दोनों स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद आप लोगों को इनको समाअत करनी है। बस मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करने से पहले जो बातें मैं बोल रहा था उसको मुकम्मल कर दे रहा हूँ, आप समाअत फरमा लें। तो वो ज़ईफा कहती है कि मैं तो मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। लोगों ने पूछा मक्का छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? तो वो ज़ईफा कहती है मैंने सुना है जो कोई मोहम्मद नाम का कोई शख्स आया हुआ है जो हमारे 360 खुदाओं को कहता है झूठा और कहता है खुदा एक है, उसी एक खुदा की इबादत करनी चाहिए और अपने आप को नबी होने का दावा करता है, इसलिए मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। लोगों ने कहा इसमें मक्का छोड़ने की क्या बात है? वो औरत कहती है मैंने सुना है जो उसकी बातों को सुनता है वो उसी का हो जाता है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उसके दरवाजे के आगे से गुजर जाता है वो उसी का हो जाता है, इसलिए मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। न मक्का में रहूंगी और न ही मैं उसका चेहरा देखूंगी। तो लोग आए, सबों ने उसकी बातों को सुना मगर किसी ने उसकी मदद न की। तो लोग आए और चले गए। जब से दोपहर सुबह से बैठे दोपहर का वक्त सुबह से बैठे दोपहर का वक्त आ गया। जब दोपहर ढलने लगी तो ऐसे आलम में उसी रास्ते से मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। जैसे ही मेरे आका की निगाह उस ज़ईफा के ऊपर पड़ती है, आका फरमाते हैं ये ज़ईफा यहाँ कैसे बैठी हो? वो ज़ईफा कहती है मैंने सुना है कोई मोहम्मद नाम का कोई शख्स आया हुआ है जो हमारे 360 खुदाओं को कहता है झूठा और कहता है खुदा एक है, उसी एक खुदा की इबादत करनी चाहिए और अपने आप को नबी होने का दावा करता है, इसलिए मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। नबी फरमाते हैं इसमें मक्का छोड़ने की क्या बात है? वो ज़ईफा कहती है मैंने सुना है कि जो उसकी बातों को सुनता है वो उसी का हो जाता है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उसके दरवाजे के आगे से गुजर जाता है वो उसी का हो जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपने दिल पर जरा हाथ रखकर सोचें, अगर आप उस जगह पर होते तो पीछे से लात मार देते। लेकिन मेरे आका है उससे और उस ज़ईफा की ज़बान से अपने शान में तमाम बुराइयां सुन रहे हैं, उसके बावजूद आका मुस्कुरा रहे हैं। आका फरमाते हैं ज़ईफा अगर तुम जाना ही चाहती हो मक्का छोड़कर तो फिर चली क्यों नहीं जाते? किसका इंतजार कर रही हो? ज़ईफा कहती है देखते नहीं हो साथ में सामान मौजूद है, मैं लेकर चलूं तो कैसे चलूं? किसी मजदूर का इंतजार कर रही हो, अगर कोई मजदूर मिल जाए तो मैं उसका सहारा लेकर जहां जाना चाहती हो वहां मैं चली जाऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने के बाद इरशाद फरमाते हैं ए ज़ईफा मैं मजदूर तो नहीं हो मगर तुम जहां जाना चाहती हो मैं तुम्हारे सामान को उठाकर मैं वहां जरूर पहुंचा दूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ज़ईफा की गठरी को अपने सरे अक़दस पर रखा। रखने के बाद आका आगे आगे जा रहे हैं, ज़ईफा उनके पीछे पीछे जा रही है। जब मंजिल आ गई आका ने अपने सरे अक़दस से उस ज़ईफा की गठरी को उठाकर रखा। रखने के बाद इजाजत चाहिए, ऐ खातून इजाजत दे दो तो मैं चला जाऊं। वो औरत कहती है जाने से पहले अपना नाम बता कर जा, जाने से पहले अपना चेहरा देखा कर जा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए ज़ईफा मैं अपना नाम बताऊंगा तुझे तकलीफ होगी, मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा तुझे तकलीफ होगी। ज़ईफा कहती है अरे कैसी बातें कर रहे हो? जहां भाई काम ना आया, जहां भतीजा काम ना आया, जहां पड़ोसी काम ना आया, जहां रिश्तेदार काम ना आया, जहां चचा काम ना आया, जहां खानदान वाले काम ना आए, और तूने मेरे सामान को उठाकर मुझे मंजिल तक पहुंचाया है। क्या तेरा नाम सुनकर मुझे तकलीफ होगी? क्या तेरा चेहरा देखकर मुझे तकलीफ होगी? मैं जाने नहीं दूंगी। जाने से पहले अपना नाम बता कर जा, अपना चेहरा दिखा कर जा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सुना, सुनने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं ये ज़ईफा अगर नाम जानना चाहती हो, चेहरा देखना चाहती हो तो सुन, जिसकी वजह से तू मक्का छोड़कर आई थी मैं वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता, मैं वही अब्दुल्ला का बेटा, और मेरा ये चेहरा देख ले, मेरा ये नाम मोहम्मद है। जिसकी वजह से तू मक्का छोड़कर आई थी मैं ही मोहम्मद हूँ। फिर क्या था? वो ज़ईफा आका के कदमों में गिर जाती है, गिर कर कहती है ऐ अल्लाह के नबी कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना ले, इसलिए कि जब तेरा अखलाक इतना अच्छा है तो फिर तेरा इस्लाम कितना अच्छा है। मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर हबीबे मिल्लत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, क्या बात है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अल्लाह के नबी ने बगैर देर उस खातून को कलमा पढ़ाकर इस्लाम बना दिया। आज वो चीज हमारे दामन में नहीं है।
आज पड़ोसी पड़ोसी का नहीं, भाई भाई का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं। आज जरूरत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाने की। आप अपने आप में सुधार लाइए, अपने कैरेक्टर को अच्छा कीजिए, अपनी सीरत को अच्छी कीजिए, अपने जिंदगी में हुजूर की अपनी जिंदगी को अच्छा कीजिए मेरे भाई। जब आपका कैरेक्टर, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी सीरत अच्छी होगी, तो यकीनन यही दुनिया देखती रह जाएगी और इस्लाम को फायदा होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु